मऊ जनपद में ऑटो चालकों को ऑटो स्टैंड नहीं मिलने से हुए नाराज। कहा कि ऑटो स्टैंड के नाम पर लिया जा रहा है पैसा, नहीं मिल रही है कोई सुविधा। बता दें कि पूरा मामला मऊ जनपद का है, जहां आज ऑटो चालक यूनियन के लोगों द्वारा गाजीपुर तिराहा पहुंचकर ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों से वार्तालाप किया, जिसमें कहा कि काफी लंबे समय से ऑटो चालकों से ऑटो स्टैंड के नाम पर पैसा वसूली किया जा रहा है, लेकिन आज तक न तो कोई ऑटो स्टैंड मिला और न ही किसी भी तरह की व्यवस्था मिली। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी लोग भी ऑटो में बैठ जाते हैं और ऑटो चालक का पैसा भी नहीं देते हैं, यानी ऑटो चालकों का सिर्फ और सिर्फ शोषण किया जा रहा है। पहले आपस में बैठ के पहले चर्चा हो। क्या नाम है आपका? राम सागर। क्या मामला है? मामला ये है ऑटो चलाने का। बाहर का ऑटो है, अंदर का ऑटो है, सारा ऑटो आके एक ही में मिल जाता है। शासन प्रशासन भी परेशान हो जाता है और मेरी शासन प्रशासन से यही मांग है कि बाहर का ऑटो बाहर में चला और शहर का ऑटो शहर के अंदर चलाया जाए। इसके लिए स्टैंड मुहैया कराया जाए। प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन कह रही है कि हम करेंगे लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। डेली चालान का आश्वासन दिया जा रहा है। कितने ऑटो हैं? ऑटो तो कम से कम 2-3 हज़ार है अच्छा, जी। तो सब शहर में चलने वाले ऑटो हैं? नहीं, कुछ शहर में है, कुछ बाहर की भी ऑटो हैं। क्या प्रशासन बाहर के ऑटो पर क्या निर्देश है? बाहर के लिए बाहरी स्टैंड बनाया जाए अच्छा, और शहर वालों के लिए शहर के लिए स्टैंड बनाया जाए। तो स्टैंड क्या आप लोग को मिल रहा है? नहीं, अभी कहीं कुछ नहीं मिला है, बस केवल कागज पे मिला है। उसका पैसा भी आप लोगों ने दिया है? जी बिल्कुल देते हैं। हर साल 1100 रुपये महीने 1140 पैसा सलीना दिया जाता है किसको दिया जाता है? नगर पालिका को। और स्टैंड नहीं मिला आपको? नहीं, कहीं नहीं मिला। तो आप लोग आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? आज साहब हम लोग को आदेश करके बुलाए थे कि नहीं आप लोग तिराहे पे आइए, तो हम लोग तिराहे पे आए तो साहब का पता ही नहीं चला। आज क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, आदेश मिला है कि नहीं आप जैसे चल रहा है तो इसी तरह चलाइए। 2 दिन में सूचना हम लोग देंगे। अगली सूचना बाद में दिया जाएगा। मेरा नाम इकबाल अहमद अंसारी है, जिला अध्यक्ष ऑटो यूनियन जनपद मऊ। क्या मामला है आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं? हम लोग इकट्ठा हुए हैं, टीआई साहब जो है कहे थे कि आज टीआई साहब ने खुद ही जो है हर स्टैंड पे जाके लोगों से कहे और हम लोग भी जाके कहे और शासन, सरकार, अधिकारी ये लोग चाहते हैं कि बेहतर तरीके से सभी लोग रहें, सबको सुविधा मिले और सब लोग बेहतर तरीके से जिएं। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि रोजी रोटी जो हमारी चलती रहे और सम्मान का जीवन गुजारें, समाज की मुख्य धारा से जुड़ के चलें। तो टीआई साहब कोई ज़रूरी कार्य पड़ जाने की वजह से वह यह कह के चले गए हैं कि आप लोग जैसे चलते थे वैसे चलिए, और जब मीटिंग रहेगी तो मैंने कहा कि जब मीटिंग होगी तो कम से कम 2 दिन पहले आप हमें अवगत करा दीजिएगा। अभी 2-3 रोज़ पहले हम जिला मुख्यालय पे गए और माननीय जिलाधिकारी महोदय के नाम सिटी मजिस्ट्रेट साहब को हमने पत्र दिया कि लगभग 1.5 दशक से जबरिया तरीके से स्टैंड के नाम पे हमसे नगर पालिका वसूली कर रहा है, और जब हमसे आप वसूली कर रहे हैं तो हमको आप स्टैंड क्यों नहीं दे रहे हैं? हमको आप इसी शर्त पे तहबाजारी जब ख़त्म हुई थी तो यह लिखित रूप से, ये कागजात हैं, लिखित रूप से उन्होंने कहा था कि हम आपको टीन शेड की मुहैया कराएंगे, हम पेयजल की व्यवस्था कराएंगे और हम स्टैंड देंगे। इसी सवाल पे हम उन नगर पालिका को पैसा देते हैं और आज तक हमें स्टैंड ज़मीन पे नहीं दिया गया, केवल स्टैंड कागज़ पर सीमित है। ऐसी स्थिति में ऑटो चालकों पे दोहरी मार पड़ रही है। स्टैंड न होने की वजह से परिवहन विभाग से लेकर के पूरा विभाग जैसे लग रहा है कि ये सोने की खदान है। ये तमाम गरीबों पे टूट पड़े हैं। जबरिया इनसे हर जगह तरह तरह का इनके ऊपर शोषण हो रहा है और इनको बिना पैसे पर बहुत तनख्वाह पाने वाले लोग 50,000, 60,000, 80,000, 1-1 लाख रुपया तनख्वाह पाने वाले लोग इन गरीब ऑटो चालकों पे बैठ के जहाँ नहीं तहाँ चले जाते हैं और पैसा नहीं देते हैं और पैसा मांगते हैं तो उस पर उनके ऊपर तरह तरह का जो है ये धमकियाँ भी मिल जाती हैं। तो हम
ये आपके मीडिया के साथी, आपसे हम मीडिया के चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, आज हम लोग इसी फैसला यही हुआ है कि टीआई साहब चले गए, कहें कि हम जो है हम अगली तिथि के लिए आपको हम डेट देंगे, और जब बताएंगे तो हमने कहा कि 2 रोज़ पहले बता दीजिएगा, हम बताएंगे तो पुनः आप लोग आएंगे, और आप लोग जैसे चलते थे तब तक आप लोग उसी तरीके से आप लोग चलिए। तो मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं आपको, सरकार को, प्रशासन को, हर विभाग को, परिवहन विभाग से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब तक इनको राहत दी गई है वह कम से कम किसी तरीके का इन लोगों पे चालान न हो। आप लोग प्यार से समझाएं, आप लोग गार्जियन हैं और हम लोग जो है गार्जियनशिप में रह के हम संवैधानिक तरीके से हम भी पालन करेंगे। हम ऑटो चालक निवेदन करेंगे इन साथियों से कि आप भी मर्यादा का ख्याल रखते हुए मर्यादित तरीके से आप भी रहें। हम प्रशासन से निवेदन करेंगे आप उनको तरह तरह का कहीं से जो है चालान न हो, और थोड़ा संयम बरत करके एकता बना करके चलें, ताकि दूर दराज से दूसरे जनपद से आए हुए लोग समझे कि यहाँ का विभाग, यहाँ के टेम्पू चालक, यहाँ के लोग बहुत सम्मानित लोग हैं, अच्छे लोग हैं।